आगे बढ़ेंगे। 2024 के इस चुनावी मौसम में धड़ाधड़ भारत रत्न बांटे जा रहे हैं और ऐसे लोगों को मिल रहे हैं जिन लोगों के बारे में खुद बीजेपी के नेताओं को भी यकीन नहीं था कि उन्हें उनकी पार्टी कभी भारत रत्न दे सकती है। वहीं राजनीति पंडितों का ये कहना है कि हर नाम के पीछे राजनीतिक लाभ देखा जा रहा है। फिलहाल ये कोई नया ट्रेंड नहीं है। जिसकी सरकार बनी उसने अपने हिसाब से भारत रत्न को अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया। कांग्रेस ने एमजी रामचंद्रन को भारत रत्न दिया। विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार बनी तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। गैर कांग्रेसी सरकारें बनी तो मोरारजी देसाई, वल्लभ भाई पटेल और जयप्रकाश नारायण जैसी शख्सियतों को भारत रत्न से नवाजा गया। सवाल अब ये कि क्या ये सिर्फ चुनाव से पहले के राजनीतिक एजेंडे हैं? तो लगातार जो है भारत रत्न देने का सिलसिला जारी है और इसी कड़ी में अब चुनाव से ठीक पहले जिन 3 नामों को फिर से जो है मोदी सरकार की तरफ से भारत रत्न दिया गया है, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी नागेंद्र भाटी मेरे साथ जुड़ गए। नागेंद्र, जिस तरीके से चुनावी ये समय चल रहा है और ऐसे में मोदी सरकार जिस तरीके से एक के बाद एक जो भारत रत्न के ऐलान कर रही है, हालांकि इसको अब राजनीतिक एजेंडे से जोड़ा जा रहा है क्योंकि जो साथी अब तक जो है बीजेपी के लिए खराब थे, विपक्ष की भूमिका में थे, उनके ही जो है पूर्वजों को भारत रत्न दिया जा रहा है। क्या समझा जाए इसको? देखिए, भारत रत्न जो दिया जाता है नेता, वो जो नेता है, जो भी व्यक्ति है, उसने देश के लिए क्या क्या किया है इसको देखकर दिया जाता है। देश में उसके योगदान को देश को दिया जाता है। लेकिन हाँ, जिस तरह से एक के बाद एक अभी 5 नामों की घोषणा भारत रत्न के लिए बीजेपी सरकार ने की है, उससे ये सवाल उसमें जरूर शुरू हो गई है कि कहीं ना कहीं ये राजनीतिक जो फायदा है उसको लेने के लिए किया जा रहा है। आप देखिए, जिस दिन कर्पूरी ठाकुर के नाम की घोषणा होती है, उसके बाद से नीतीश कुमार जो है वो इंडिया अलायंस को छोड़कर एनडीए में शामिल हो जाते थे। अभी जल्दी की बात करें, कल की भी बात करें तो जिस तरह से बातें चल रही थी आरएनडी के तहत, अब चौधरी चरण सिंह के नाम की घोषणा की जाती है और उससे ये उम्मीद और ज्यादा पुष्टि हो गई है कि अब आरएनडी भी जल्द ही एनडीए का हिस्सा होगी। और कई विपक्षी जो है वो इसका आरोप भी लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं भारत रत्न को बीजेपी चुनावी टूल के तौर पर देख रही है। आप देखिए, एक तरफ परिवारवाद पर सवाल उठाते हैं और फिर नरसिम्हा राव को भारत रत्न के नाम की घोषणा की जाती है और ये संदेश देने की कोशिश की जाती है कि जहां कांग्रेस सिर्फ परिवारवाद के चलते हुए अपने ही लोगों को ये सब पुरस्कार देती थी, वहीं बीजेपी जो है वो उन लोगों को भी पुरस्कृत कर रही है जिन लोगों को कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया गया था, जबकि उनका योगदान बहुत ज्यादा देश के लिए था। उसी तरह से आप चरण सिंह को देखिए, किसानों के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। स्वामी नाथन जो है, उनकी सिफारिश नहीं मानती है सरकार, लेकिन हरित क्रांति के लिए उन्हें भी भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। तो कई चीजें हमें जिससे ये लगता है और विपक्ष की तरफ से भी लगातार सवाल बिल्कुल। और दरअसल नागेंद्र जी, इसलिए सवाल भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से अब जो 3 नए नामों का ऐलान किया है मोदी सरकार की तरफ से, चाहे चौधरी चरण सिंह हो, नरसिम्हा राव हो या फिर MS स्वामीनाथन हो, 2 ऐसे चेहरे जो किसानों के लिए जो है काम करते रहे, किसानों के लिए एक बड़ा चेहरा रहे, किसानों के लिए उन्होंने जिस तरीके से अपना योगदान दिया ये सब जानते हैं। लेकिन ऐसे में ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि किसान के हितैषी चेहरे को भारत रत्न तो जरूर सरकार दे रही है, लेकिन किसानों की समस्याओं को क्या नहीं समझ पा रही? क्योंकि जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, किसान जो है अपना धरना प्रदर्शन फिर से करने को तैयार हो गए हैं। देखिए लता, स्वामीनाथन जिनके नाम की घोषणा की गई है कि उन्हें भी भारत रत्न दिया जाएगा, उनको ही आप देखिए, उन्होंने जिन मुद्दों की सिफारिश की थी, खासतौर से किसानों को लेकर न्यूनतम जो मूल्य दर है उस तक को सरकार ने नहीं माना है। और ये सिर्फ बीजेपी नहीं, किसी भी सरकार ने नहीं माना है।
तो उनकी सिफारिशें नहीं सुनती ही, लेकिन उन्हें उनके योगदान के लिए भारत रत्न देने के लिए सरकार तैयार है। इसी तरह से किसानों के जो नेता है चौधरी चरण सिंह, इनको भारत रत्न दिया जाता है, लेकिन किसानों की समस्याएं नहीं सुनी जाती है। आपने देखा कि 1 साल से ज्यादा वक्त तक किसान सड़कों पर रहा था, लेकिन सरकार ने 13 महीने बाद ये कानून वापस लिए। ये सभी आरोप विपक्ष के हैं कि सिर्फ किसानों पर हितैषी होने का दम सरकार भरती है, उनसे जुड़े हुए नेताओं को भारत देखी नहीं दे रही है, लेकिन किसानों को नहीं सुन रही है। और पूरी तरह से चुनावी तीर के तौर पर को जो है यानी कि नागेंद्र, ये समझा जाए कि चुनावी समय में राजनीतिक लाभ लेने के लिए जो है ये बड़े ऐलान किए गए, क्योंकि जयंत चौधरी का भी बयान हम सब ने सुना कि दिल जीत लिया, उसका फायदा स्वाभाविक है कि मिलेगा सरकार को, बीजेपी को। देखिए, बीजेपी की जहां तक बात है, बीजेपी के जो 2 बड़े नेता हैं, चाहे नरेंद्र मोदी हो चाहे अमित शाह हो, दोनों ही जीत नहीं बल्कि धमाकेदार जीत में विश्वास रखते हैं। आप देखो कि आरएलडी को अगर आप वैसे देखेंगे तो उनके पास एक भी लोकसभा सीट इस वक्त नहीं है, लेकिन हाँ उनके पास वोट बैंक है और उसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। तो इसके लिए बीजेपी उसको साथ लाने की कोशिश कर रही है, और जो 30 सीटें जीतने का दम बीजेपी ले रही है, वो इसी तरह से लोगों को अपने साथ एकजुट कर रही है जिनके पास वोट बैंक है, लेकिन उनके पास कोई सीट नहीं है। वो अपने दम को एक भी लोकसभा सीट नहीं निकाल सकते, लेकिन उनके पास वोट है। इन सबके को एक साथ लेकर ही बीजेपी यूपी में 80 सीट जीतना चाहती है। उसी तरह से आप बिहार में देखिए तो जीतन राम मांझी जो है वो एक ही सीट अपने दम पर नहीं निकाल सकते, लेकिन उनके पास वोट बैंक है। तो इसको देखते हुए बीजेपी ने उनको भी एनडीए में शामिल किया। तो बीजेपी के ये 2 बड़े नेता धमाकेदार जीत में विश्वास रखते हैं, और इसीलिए 400 पार से इस बार नारा बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा है। उसके लिए हर तरह का जो प्रयोग है, जो हर तरह के लोगों के पास चाहे जाने की बात हो, कोई कार्यक्रम करने की बात हो, और सबसे बड़ी बात जो बीजेपी के पास हिंदू राष्ट्रवाद का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है, उसके सामने कहीं ना कहीं जो विपक्ष के मुद्दे हैं वो बौले साबित हुए। और जाहिर तौर पर यह भी समझा जाए कि जिस तरीके से एक के बाद एक जो बड़े नामों का ऐलान किया गया है भारत रत्न के लिए, विपक्षी हालांकि लगातार जो है उनकी बौखलाहट तो जरूर दिखाई पड़ रही है। ये अब घबराहट भी विपक्ष नेताओं की बढ़ने लगी है कि इसका खामियाजा जाहिर तौर पर आगामी चुनाव में कहीं ना कहीं जरूर पड़ेगा, देखने को मिलेगा। देखिए, बीजेपी माहौल बना चुकी है पूरी तरह से। राम मंदिर का निर्माण हुआ, उसके बाद से ही लगातार जो बीजेपी के नेता हैं, और उससे पहले भी जो बूथ लेवल के नेता हैं, उनसे राष्ट्र लेवल के नेता मीटिंग करते हैं। तो बूथ लेवल पर सबसे ज्यादा मजबूत बीजेपी पहले से ही थी, और अब राम मंदिर का मुद्दा है। उसी के साथ साथ हर तबके को बीजेपी अपने पक्ष में करना चाहती है, और जिस तरह से लगातार इंडी अलायंस के जो घटक दल हैं वो या तो सीट शेयरिंग को लेकर बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रहे हैं, या फिर अलग थलग जा रहे हैं इंडी अलायंस को छोड़कर, उससे भी एनडीए मजबूत होता हुआ 2024 में दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल कोई साथ एनडीए का या बीजेपी का विपक्ष के पास दिखाई नहीं देता है। बिल्कुल। चलिए, बाकी और ऐसे में देखने वाली बात होगी कि अब जो है कितना फायदा और नुकसान जो है अब राजनीतिक पार्टी को जो लगातार हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं इसका मिलता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया नागेंद्र तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए।